भारत के हर एक व्यक्ति के लिए है जिनके घर, परिवार, माता पिता या किसी के पास किसी भी प्रकार की जमीन है या आगे कभी खरीदेंगे। तो आज मैं आप सभी को जमीन से जुड़े विवाद में दाखिल खारिज के बारे में कुछ अहम बातें बताने वाला हूं। यह जानना जरूरी है कि दाखिल खारिज होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्देश दिए हैं। दोस्तों, दाखिल खारिज को लेकर कई बार लोगों के बीच झगड़े, मारपीट और गंभीर विवाद भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में कई बार कुछ लोग पैसे भी ठग लेते हैं। दोस्तों, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर दाखिल खारिज को लेकर लोगों के बीच कई भ्रांतियां हैं। कई बार लोग दाखिल खारिज को सही से नहीं समझ पाते कि यह वास्तव में होता क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें जमीन संबंधी मामला लड़ना नहीं है या फिर हमने जमीन तो खरीदी ही नहीं है, तो फिर यह सब जानने की जरूरत क्या है। दोस्तों, दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज नहीं तो कल किसी न किसी समय जमीन से जुड़े विवाद में या भविष्य में जब आप जमीन खरीदेंगे तब आपको इसका सामना करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि दाखिल खारिज करवाना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या जिसके पास जमीन होती है, वहां अक्सर यह शब्द आता है कि दाखिल खारिज हमारा किया हुआ है या हमारा नहीं किया गया है, या कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था लेकिन रद्द हो गया। इतने सारे जगहों पर यह शब्द बार बार सुनने को मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये जानने से पहले आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही काम की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल दाखिल खारिज का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी जमीन या संपत्ति को खरीदता है तो जिस व्यक्ति से उसने वह जमीन खरीदी है वह जमीन उसके नाम से कट कर नए खरीदार के नाम पर दर्ज कर दी जाती है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब कहा जाता है कि उसने अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज सरकार का एक रिकॉर्ड है जिसे राजस्व विभाग रखता है। राजस्व विभाग क्या करता है, यह आपसे जमीन का टैक्स वसूल करता है और इसके बदले में आपको रसीद प्रदान करता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हमने अपनी जमीन की रसीद कटवा ली है या मैं पिछले 5 सालों से अपनी जमीन की रसीद कटवा रहा हूं। तो दोस्तों, जब जमीन की रसीद कट रही है इसका मतलब है कि आपके जमीन का दाखिल खारिज पूरा हो चुका है। वहीं जो व्यक्ति केवल जमीन खरीदता है और उसके पास सिर्फ एग्रीमेंट या सेल डीड होती है और वह जमीन का टैक्स नहीं देता, इसका मतलब है कि उसने अपनी जमीन खरीदी तो है लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, दाखिल खारिज हमारे लिए जरूरी है या नहीं। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है सरकार उस जमीन पर लगान वसूलती है। अगर आप लगान नहीं देते तो कहीं ना कहीं आप राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे। इसलिए जब जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री होती है तब दाखिल खारिज कराना आवश्यक हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज को लेकर क्या निर्णय दिए हैं यह भी समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह जमीन का मालिक हो गया है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह हम सभी को समझना चाहिए कि अगर आपने जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया है और टैक्स भी दे रहे हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि जमीन अब पूरी तरह आपकी हो गई है। कई बार ऐसे मामले कोर्ट में आए हैं जहां व्यक्ति लगातार टैक्स दे रहा था और उसके पास रसीद थी, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा उसके खिलाफ गया। इसलिए यह समझ लें कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन करवा लेने से जमीन का मालिक बनना स्वतः नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज की रसीद केवल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जारी होती है। इसे दिखाकर खुद को जमीन का मालिक कहना पूरी तरह सही नहीं है। अब ऐसे लोग जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या रद्द कर दिया गया है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने जमीन खरीदी है तो उसका दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आवेदन रद्द कर दिया गया हो या अभी तक प्रक्रिया पूरी न हुई हो। आपके पास जो जमीन के दस्तावेज हैं जैसे जमीन का सेल एग्रीमेंट और रजिस्ट्री, ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके आधार पर आप जमीन पर अपना दावा कर सकते हैं और उसे अपना कह सकते हैं। लेकिन जब जमीन के मालिकाना हक की बात आती है और दो पक्षों में विवाद खड़ा हो जाता है तो मुकदमे चलने लगते हैं। सिविल कोर्ट में आपने देखा होगा कि कई बार सिविल मामलों के मुकदमे काफी लंबे समय तक चलते हैं। इन सभी मामलों में यह साफ तौर पर सामने आता है कि सिर्फ यह नहीं कि किसी के पास जमीन की रसीद है या किसी ने म्यूटेशन करवा लिया है तो वह जमीन उसका हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जमीन का असली मालिक कौन है इसका अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है। यानी यदि दो पक्षों में झगड़ा होता है और जमीन का विवाद खड़ा होता है तो जो पक्ष सोच रहा है कि हमने रसीद कटवा ली है और टैक्स भी चुका रहे हैं
तो जमीन हमारी हो गई। यह पूरी तरह सही नहीं है। यदि आपने जमीन गलत तरीके से खरीदी है या म्यूटेशन गलत तरीके से करवाया है, तो चाहे आप 4, 5 या 7 साल तक रसीद कटवाते रहें, दाखिल खारिज अवैध ही माना जाएगा। यह समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश के एक मामले में यही आदेश दिया है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपका दाखिल खारिज करवा दूंगा, बस आप मुझे 60 रुपए, 1 लाख रुपए या कोई रकम दे दें, तो दोस्तों ध्यान रखें कि ऐसा बहुत बार गांवों में लोगों के साथ ठगी के लिए किया जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका दाखिल खारिज किसी कारण से रद्द हो गया है, तो आप पुनः आवेदन दे सकते हैं और वहां दिए गए कारणों को पूरा करके आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि दाखिल खारिज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यह केवल रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए है। इसे आधार बनाकर मालिकाना हक का दावा करना सही नहीं है। और हाँ, दाखिल खारिज और म्यूटेशन अलग अलग नहीं है। कई बार लोगों को भ्रमित किया जाता है कि दाखिल खारिज हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ। वास्तव में दोनों एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसीलिए यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जमीन का मालिकाना हक अपने आप आपके पास चला गया। रेवेन्यू विभाग में रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट होता रहता है। कई बार दाखिल खारिज न करवाने के कारण एक ही संपत्ति कई बार बेची जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक जमीन के 4 मालिक हो गए। इसका कारण यह है कि मुख्य विक्रेता चारों को एक ही जमीन बार बार बेच देता है और खरीदार भरोसा कर लेते हैं कि देखो, मेरी रसीद है और टैक्स भी मैं चुका रहा हूं, तो जमीन मेरी है। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ रसीद और टैक्स देना जमीन का मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं करता। तो दोस्तों, जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ या रद्द हो गया है, उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जागरूक रहें, घबराएं नहीं। यदि आपके राज्य में दाखिल खारिज प्रक्रिया शुरू होती है, तो अपनी जमीन का दाखिल खारिज जरूर करवाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।